हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड बच्चा पार्टी। कैसे हैं सभी? मस्त एकदम, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट हमने जो है एक्सप्लोरेशन के बारे में डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। इससे पहले मेरी वीडियो जिसने नहीं देखी है वो वीडियो देख लें, मोशन 03। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस किसी ने भी हमारी इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस देखें जिससे आपको ये वीडियो भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज डी खंडेलवाल एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल स्काईलाइट ट्यूटोरियल्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा, अब यहां से आगे फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी होगी। आपको जानकारी होनी चाहिए ग्राफ को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है और ग्राफ को किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी या कोई भी जो क्वांटिटी है उसका क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ग्राफ। तो जब आप ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको दो तरह की एक्सिस आपको मिलेंगी। वन विल बी योर एक्स एक्सिस एंड अनदर विल बी योर वाई एक्सिस। वन विल बी योर एक्स एक्सिस एंड अनदर विल बी योर वाई एक्सिस। तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन के लिए आप हमेशा एक्स एक्सिस पे लीजिए आप टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप हमेशा क्या लेंगे? टाइम एक्सिस। तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस पे वैल्यूज मतलब टाइम एक्सिस आप ले हमेशा। अब जब हम ग्राफ की स्टडी करते हैं ना तो हमें दो चीजें मिलती है। जब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ के बारे में तो दो चीजों के बारे में डिस्कस आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। एक होता है स्लोप और दूसरी होती है आपकी एरिया। एक होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया। अब पहले हम बात करते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप, मान लेते हैं आपका कोई ग्राफ बने, ये बनाया, ये कोई ग्राफ बन गया। अब एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल आपका होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल आपका होगा, यही एंगल आपका कहलाता है स्लोप। एक्स के साथ जो एंगल होगा, अगर मैं वाई के लिए लेता हूं तो वाई के साथ जो एंगल होगा, लेकिन ज्यादातर हम 99% केसेस में हम लोग एक्स के साथ एंगल लेते हैं, दैट विल बी योर स्लोप। अब सवाल आता है कि स्लोप को हम निकालते कैसे हैं? तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर है अपॉन जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर है, दोनों को डिवाइड करेंगे। यानी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्लोप यू विल टेक y अपॉन x। आप क्या लेंगे? जो क्वांटिटी x पर है वो और जो क्वांटिटी y पर है वो। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ है ये, और मैंने यहां ले लिया s और यहां ले लिया t। मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो या what the slope of this graph gives। तो इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? आप जरा आराम से देखिए, समझिए क्या दे सकता है। देखिए ये वाला एक्सिस आपको दे रहा है डिस्टेंस, ये वाला एक्सिस आपको दे रहा है टाइम। मैंने बोला था स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो वाई एक्सिस पर है वो अपॉन एक्स एक्सिस पर है वो। तो वाई एक्सिस पे आपको क्या गिवन है? यहाँ एस गिवन है। एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है? आपको टी गिवन है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको यहाँ क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। यानी कि जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देता है? टी स्पीड दे देता है कि स्पीड इसकी क्या होगी। तो इस तरह से स्लोप से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है जी एरिया। दूसरा क्या होता है? एरिया। एरिया निकालने के लिए y का x से हमने डिवाइड किया था, यहां मल्टीप्लाई कर दो y इंटू एक्स, या अप्लाई फॉर्मूला ऑफ एरिया, या फिर आप क्या करेंगे? एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मोस्ट ऑफ केसेस में तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन
आपको ऐसा जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिया अप्लाई करो, इसको भूल जाओ, छोड़ो, अकॉर्डिंग टू एरिया अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक ग्राफ मैंने आपको ये दे दिया 1 2 3 2 3 4, एक तो आपका ये ग्राफ है और 1 2 3, और यहां मैंने दे दी वेलोसिटी, यहां मैंने दे दिया टाइम। यहां आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 1 2 3, यहां आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है 1 2 3। और एक ग्राफ सपोज इस तरह का है यूं और ऐसे ऐसे, तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। आपको इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह से आप इसका एरिया फाइंड करेंगे? तो देखो ऐसे में आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, अगर अभी तक तो मैंने क्या कहा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहां आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहां देखिए ये जो ग्राफ, ये जो एरिया आपका बन रहा है, आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब ये जो एरिया है देखने से पता चल रहा है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का अलग आप निकालेंगे तो आप y के x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2, और इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो हाफ इंटू में बेस यानी कि 4 माइनस 2 इंटू में हाइट दैट इज 2। बात समझ में नहीं है? एक बार दोबारा देखो, ग्राफ आपको ये मिल जाता है और एरिया ग्राफ को पूछा जाता है। तो एरिया हमेशा जो ग्राफ है, दिस वन इज योर ग्राफ, जो आपका ग्राफ है ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा, इस ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस के साथ यानी कि ये वाला एरिया बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब आपने इस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, तो इस एरिया को अगर मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता, वैसे डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के, बट फिर भी नहीं निकाल सकते हो तो आपको दो तरीके दिख रहे हैं, एक आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। स्क्वायर का फॉर्मूला अलग अप्लाई कर दो, ट्रायंगल का फॉर्मूला अलग अप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। और नाउ अब हमें जानना है कि एरिया जो है वो क्या होगा। तो एरिया अलग अलग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप उसका एरिया निकालेंगे, उस एरिया के हिसाब से फिर हम देखते हैं कि क्या वैल्यू क्या देती है। जैसे अगर आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, वैसे 2 लाइन ही है। हो गया 1 2 3 हो गया, ठीक है। देखिए जैसे मान लो पहले भी इन दोनों चीजों को हम समझेंगे, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉटेशन समझेंगे कि किस तरह से ग्राफ की प्लॉटेशन की जाती है। मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ले लिया, सपोज दिस इज योर एस एंड दिस इज योर टी। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो अब यहां से देख के आप हमें मुझे बता सकते हो कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा। आप देखते हुए जवाब दे सकते हो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसकी वैल्यू देता है एस अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको क्या हो जाता है स्पीड, क्योंकि हमने कहा था स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, ये क्वांटिटी अपॉन ये क्वांटिटी। स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये क्वांटिटी अपॉन ये क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करो, स्लोप आपका आ जाएगा। और जो डिवाइड करके देखा तो मुझे क्या मिला, स्पीड मिला। तो क्या मिलता है मुझे, स्पीड मिलता है। तो ग्राफ गिव्स क्या करता है हमें, स्पीड। ओके। दूसरा, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, तो एरिया निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इनटू में टाइम, कुछ बनता है, कुछ होता ही नहीं है। एसिडिटी कोई क्वांटिटी है ही नहीं। सो ओनली आपको ये याद रखना है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। So you have to know what is speed and what is slope and what is area। तो स्लोप और एरिया का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया।
ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफ प्लॉटेशन। अब ग्राफ का प्लॉटेशन कैसे किया जा सकता है। अभी तक आपने सिर्फ स्लोप एंड उसके बारे में जानकारी ली है। अब ग्राफ प्लॉटेशन के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए। अब कोई भी ग्राफ जब आप स्टडी करते हो तो आपको दोनों एक्सिस को ध्यान से देखना है, दोनों एक्सिस को ध्यान से समझना है, एंड देन वहां से आप किसी कंक्लूजन पे चलोगे। जैसे जैसे मैंने आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया, अभी एसटी ग्राफ ही चल रहा है, एसटी ग्राफ। तो देखिए ये आपका कोई एसटी ग्राफ है, एस एंड टी। मैंने इस एसटी ग्राफ में कोई भी ग्राफ खींच देता हूं। मान लेते हैं मैंने अभी एक लाइन खींची इस तरह से। अब आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि यूनिफॉर्म स्पीड का किस तरह का ग्राफ बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म का किस तरह का ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट स्पीड का किस तरह का ग्राफ बनेगा, वेरिएबल स्पीड का किस तरह का ग्राफ बनेगा। डोंट लर्न अबाउट दैट। आपको तरीका बता रहा हूं, वो तरीका आप अप्लाई करेंगे, सिंपली समझ जाओ। भाई मान लेते हैं इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स गिर दो, तो जब एक्स एक्सिस पे आएंगे तो ये तो हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका डिस्टेंस एस। आपने एक और परपेंडिकुलर गिरा, एक यहां गिरा, तो आप खुद देख रहे हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। यहां गिर दीजिए एक बार और, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। मतलब यहां टाइम बढ़ा दिया तो यहां भी टाइम बढ़ा दिया, यहां इक्वल टाइम है तो यहां इक्वल टाइम है, और इक्वल टाइम सॉरी इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहां होगा? यूनिफॉर्म मोशन में। आप जानते हो ये चीज कि जब इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम होता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। आप खुद देख सकते हो, जितना यहां आ रहा है उतना ही यहां आ रहा है, जितना यहां आ रहा है उतना ही यहां आ रहा है, जितना यहां आ रहा है आपका ये वाला उतना ही ये वाला यहां आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो यहां से आप पहचान सकते हो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का। कैसा हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का। अब इसी में अब मान लेते हैं अगर ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर ग्राफ आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, टी एस, ग्राफ मैंने दे दिया इस तरह से। परपेंडिकुलर्स गिरो और पता करो कैसा ग्राफ होगा। वीडियो को पॉज करके और देखो क्या होगा। परपेंडिकुलर्स गिरो और पता करो किस तरह ग्राफ होगा। हो गया? हो गया होगा तब तो। देखो मैंने एक परपेंडिकुलर यहां गिरा और ऐसे मैंने परपेंडिकुलर यहां गिरा और ऐसे मैंने कुछ परपेंडिकुलर्स यहां गिरे, क्योंकि मुझे वेरिएशन यहां दिखाई दे रहा है। उसी तरह से ये हो गया, ये हो गया। अब यहां देखिए, यहां टाइम इंटरवल कम है लेकिन यहां डिस्टेंस टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम है। लेकिन यहां देखिए टाइम हमने कम लिया लेकिन यहां डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है। तो आप खुद देख सकते हो, मैंने इक्वल टाइम इंटरवल ले लो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और फिर से ले लो, जैसे आपने ये ले लिया, ये ले लिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, but distance travel is unequal, but distance travel is unequal। equal interval of time आपने लिया but distance travel कैसी हो जाती? unequal। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से आपका नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म का ग्राफ आप बना सकते हो। ग्राफ को सिर्फ स्टडी करें, वैल्यू निकालना इज मोर देन इजी, वेरी इजी आई थिंक। देखिए और क्वेश्चन ले लेते हैं एक आध इसमें। अभी हमारा एस टी ग्राफ ही चल रहा है, एस एंड टी। अब इसमें एक मान लेते हैं ये ग्राफ है और एक मान लेते हैं ये ग्राफ है। दिस सपोज ए एंड दिस इज बी। अब हमें स्ट्रेट लाइन आ रही है, आप दोनों तरफ देख सकते हो कि अगर टाइम इंटरवल आप इक्वल लेते हो तो इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों ही केस में। ठीक है ना, दोनों ही केस में इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब कहानी आती है तो डिफरेंस क्या है दोनों में? भाई ये भी यूनिफॉर्म का, ये भी यूनिफॉर्म का। तो डिफरेंस ये है कि दोनों का जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, वो एंगल अलग अलग बन रहा है। एक का एंगल ज्यादा है, एक का एंगल कम है। तो यहां पे
more angle then more will be value of this by this, यानी कि y by x। अगर मोर एंगल जितना होगा उतनी ही वैल्यू आपकी y by x की होगी। अब जैसे यहां पे y by x आप करते हैं तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी। तो मोर एंगल देन मोर विल बी द वेलोसिटी, यानी आप यहां पे वैल्यू ग्राफ के अकॉर्डिंग रखते जाओ। मोर एंगल देन मोर विल बी द वेलोसिटी। अगर vt होता तो मोर एंगल देन मोर विल बी द एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? तो आपने करना क्या है, अपना हिसाब लगाइए कि कौन दो परपेंडिकुलर्स गिर दो, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो आपका यूनिफॉर्म है, अगर अनइक्वल हो रही है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, देखिए जरा। अगर मैं इसी ग्राफ को, अभी मैंने आपको दो तरह का ग्राफ बना दिया, दोनों ही तरफ से आपको स्टडी करनी आनी चाहिए। सपोज ग्राफ अगर कुछ इस तरह से बना दिया जाए, देन एक ऐसे, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर एस एंड ग्राफ इज लाइक दिस। नाउ टेल मी व्हिच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस, व्हिच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस। अच्छा देखो, दोनों ग्राफ को मतलब समझेंगे। एक ग्राफ ये था और एक ग्राफ हमारा ये था। एक ग्राफ ये आया है, एक ग्राफ ये आया है। दोनों ही ग्राफ का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो देखिए, इसमें एक बार हमने परपेंडिकुलर गिना, ये आपका टाइम, ये आपका एस। यहां आप क्या देखेंगे, देखो इक्वल इक्वल ले लीजिए। मान से 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही मैं यहां ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहां ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग डाल देता हूं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग मैंने डाल दी। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैंने बिल्कुल स्केल से नाप के नहीं किया है, बट आप सिर्फ पॉइंट्स देखिए। मैंने 1 4 8 3 पॉइंट ले रहा हूं, या 1 3 5 या 2 ले लीजिए 2 4। तो देखिए 2 से परपेंडिकुलर मैंने ये घेरा, उसके बाद 4 से परपेंडिकुलर मैंने ये घेरा, 6 से परपेंडिकुलर मैंने एक ये घेर दिया, और 8 से तो जा ही नहीं रही है तो इसको छोड़ देते हैं। अब 1 से जब मैंने कहा तो यहाँ पे आपका आया कुछ 1.5 पे चला गया। ये वाला कुछ आपका 1 2 3 4 4.5 पे चला गया, और ये वाला तो और भी ज्यादा चला गया, ये तो 5 6 7 8। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल बट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहां से देख के आप कह सकते हो कि ये आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और जिसको आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। तो कभी आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक्सेलरेटेड मोशन बनाए तो आपका ऐसा बनेगा। उसी तरह से यहां अगर आप ले लेते हैं 2 पे, तो 2 पे मैंने ये डाल दिया, फिर 4 पे मैंने ये डाल दिया, एंड 6 पे मैंने ये डाल दिया, और 8 पे डालना चाहो तो यहाँ 8 को ही डाल सकते हो। तो ये देखिए, इसका ये एंड इसका ये। तो देखिए शुरू में वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर और वेलोसिटी कम हो गई, फिर वेलोसिटी और कम होगी, फिर वेलोसिटी और कम होगी। आप खुद देख सकते हो, सॉरी वेलोसिटी डिस्टेंस के पहले 1 सेकेंड में, पहले 2 सेकेंड में, मान लो पहले 2 में उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर डिस्टेंस अगले 2 में और बढ़ गई डिस्टेंस ट्रेवल, फिर उस अगले 2 में और डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ गई। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। उस तरह से यहाँ पे देखिए, पहले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर कम डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर और कम ट्रेवल करी। तो इसका मतलब वो स्पीड को घटाना है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रिटार्डेड मोशन। तो ये आपका हो जाता है रिटार्डेड मोशन। तो वीडियो को पॉज करके एक बार वीडियो बना लें इसको, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, हो गया, हो गया, ओके। चलिए अब एक चीज और, अब एक ग्राफ और हम ले लेते हैं। अगर मैं ये सब ना देके आपको कुछ
इस तरह का ग्राफ दे दूं, कुछ इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए, सपोज ये दिस इज S एंड दिस इज T, तो इस ग्राफ से आप क्या स्टडी करेंगे? इस ग्राफ से आप क्या स्टडी करेंगे? वही पॉइंट्स ले लो भाई, अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गेट दीजिए परपेंडिकुलर, ये गेट दिया, ये गेट दिया, ये गेट दिया, ये गेट दिया, ये गेट दिया। तो यहां क्या देख रहे हो? टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, हर बार डिस्टेंस सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है? बंदा रुका हुआ है, बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि बंदा रुका हुआ है, टाइम तो बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगी। बात समझ में नहीं है भाई? बंदा बढ़ रहा है, सॉरी टाइम बढ़ रहा है, 2 बजे बंदा वहीं खड़ा है, 3 बजे वहीं खड़ा है, 4 बजे वहीं खड़ा है, टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम नेवर स्टॉप्स, टाइम तो बढ़ता रहेगा, 2 के 3 बजेंगे, 3 के 4 बजेंगे, 4 के 5 बजेंगे, बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। डिस्टेंस नहीं बढ़ रही का मतलब बंदा अपनी जगह पे रुका हुआ है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं मैं इसको यहां ऐसे ना बना के ग्राफ थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा आगे ग्राफ ले जाऊं, मान लो मैंने ग्राफ आपका शुरुआत कर दिया ऐसे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो सकता है? सोचो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। अच्छा देखिए, मतलब क्या हुआ इसका कि उसने पहले से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी थी, फिर हमने जब ऑब्जर्व करना शुरू करा तब उसने यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करी। जैसे मान लेते हैं कि मुझे अपने घर से कहीं बाहर जाना है और मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, वो 10 किलोमीटर की है। मेरे साथ बंदा बैठा, मैंने उससे देखा कि भाई तू देख लियो तो मेरे साथ क्या क्या चलेगा, लेकिन मैंने क्या करा, 2 किलोमीटर तो पहले चल गया मैं रास्ते में, वो बंदा सो गया, उसको होश ही नहीं है, वो 2 किलोमीटर बाद देख रहा है कि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, तो ऑब्जर्वेशन कहां से हुई? आफ्टर 2 किलोमीटर। तो इस तरह के ग्राफ आपके सामने आएंगे। ये आपका बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया ग्राफ रीड करने का। इसी तरह से हम 2-4 ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर लेते हैं। तो ये आपका बेसिक तरीका है और आई थिंक आप इजीली ग्राफ्स को स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स टेक बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए सिमिलरली आप वही ग्राफ ले लें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा हमें? वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो गिव्स एक्सेलरेशन। दूसरा, यहां आपको जो एरिया है उसका भी सिग्निफिकेंस है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया में क्या मिलेगा? ये आपको देता है डिस्टेंस, या अगर वेलोसिटी सॉरी अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीजें हमें मिलेंगी। रीड करने का तरीका वही है। आप क्या करेंगे, ये मान लेते हैं अगर ग्राफ आपको ये मिल गया तो आप कहोगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वहां क्या था? इंक्रीजिंग डिस्टेंस का ग्राफ था, यहां इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। और जब इंक्रीजिंग डिस्टेंस का ग्राफ ऐसे आपका वेलोसिटी का ग्राफ बनता है और वेलोसिटी अपॉन टाइम यहाँ इंक्रीजिंग। देखिए आप यहाँ एक चीज और देख सकते हो, अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हो ना, देखिए यहाँ एक ये एंगल आ रहा है ना, यहाँ देखो एंगल और बढ़ गया, यहाँ एंगल और बढ़ गया, यहाँ एंगल और बढ़ गया, उस तरह से एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो एक्सेलरेटेड ग्राफ हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। उसी तरह से दूसरा आपका क्या हो सकता है, ये वाला ऐसे। तो आप देखो पहले एंगल ज्यादा था, अब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल और कम हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ और कम हो गया। ये एंगल आपका अगर कम होता जा रहा है तो आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। बात समझ में आई? उस तरह से आप एंगल को देख के पहचान सकते हो। एंगल आपका स्लोप होता है, स्लोप जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो आप डिक्रीजिंग ग्राफ देखिए और वहां से आप इजीली वैल्यूज को पहचान सकते हैं। बाकी का आप इस तरह के ग्राफ को आप आसानी से जानते हो। एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ ये हो गया, और एक आप ये वाला, तो इसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? हो गया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ओके चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन हम करते हैं और फिर उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमें हल्का सा ग्राफिकल ही रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाना था आज।
इसके बाद 2 वीडियोस और हम लेके आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, उनके ग्राफिकल मेथड, उनके जो अलग अलग मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से इज अ बॉय या बॉय लिख दो, चलो अ बॉय साइकिल्स, एक साइकिल को चला रहा है एट 10 किलोमीटर पर आवर, या साइकिल ले लो, चलो 10 किलोमीटर पर आवर या 1 किलोमीटर पर आवर ले लो क्योंकि साइकिल बहुत स्लो चलती है ना, एंड इंक्रीजेस its velocity from 1 to 3 in 2 seconds, then 3 to 8 in 1 second. So which type of graph will you then draw the graph? Then draw ग्राफ। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर ले, ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करना है आपको इसका, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। हो गया करें? यस सर, करिए सर। दोबारा सर समझ नहीं आए है ना? देखो एक बार दोबारा देख लो। एक बॉय है जो साइकिल चला रहा है जिसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर फिलहाल के टाइम पे। अब उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करी, स्पीड इंक्रीज करी 1 से 3 तक, 1 किलोमीटर पर आवर टू 3 किलोमीटर पर आवर तक वो पहुंचा 2 सेकंड के अंदर, और 3 से 8 तक वो पहुंच गया 1 सेकंड के अंदर। अब वो ग्राफ प्लॉट करना है, किस तरह का वो ग्राफ बनाएगा। बाकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। कंडीशन देते हैं एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो कैसे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे? तो देखिए एक बार इस तरह से आप ग्राफ बना लें, एक तरफ आपका वेलोसिटी, एक तरफ आपका टाइम, 1 2 3 4 5 6, और वेलोसिटी आपकी 8 तक जा रही, तो 8 तक ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपकी चली जाती है। नंबरिंग दे देती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ पहले वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर की स्पीड से तो वो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है जी। अब उस वेलोसिटी 1 से 3 पे पहुंचाता है, तो यहां से 1 से 3 पे पहुंचा रहा है, कितने टाइम में? 2 सेकंड के अंदर। तो 2 सेकंड जब वो करेगा तो पहले 2 सेकंड में यहां तक पहुंच गया, तो 1 से 3 तक उसका यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा 2 सेकंड के अंदर, यहां तक, ये ऐसे, ये ऐसे। इसके बाद वो कह रहा है कि 3 से 8 तक जाता है 1 सेकंड में अंदर। अब वो 3 से 8 पे जा रहा है 1 सेकंड के अंदर, यानी जब वो 1 सेकंड का टाइम है तो 2 से 3 के बीच का टाइम हो गया, और उसको पहुंचना है यहां तक, तो वो आपका यहां पहुंचेगा और ग्राफ आपका हो जाएगा इस तरह से। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू कैन ऑब्टेन हियर। तो इस तरह से आप जो है ग्राफ की प्लॉटिंग कर सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और ग्राफ को स्टडी करना मैंने आपको बता दिया है, परपेंडिकुलर गिरो और तब अनुमान लगाओ कि किस तरह का ये ग्राफ हो सकता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही हम करते हैं, बाकी का हम कुछ 2 वीडियोस और लेके आएंगे जिनमें हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।